रुद्राक्ष सिद्ध है, वो हमारे शरीर को पवित्र करता है। फिर किसी ने कहा कि रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें? हमने तो सुना है किसी के मुख से कि रुद्राक्ष को ऐसा करना पड़ता है, रुद्राक्ष को इतना गलाना पड़ता है, रुद्राक्ष का ऐसा अभिषेक करना पड़ता है, रुद्राक्ष को ऐसे अभिषेक करना पड़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के मंत्र का, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में जाकर भी ना कर सको तो घर में ही रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर कर जब हम बाबा का रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेते हैं तो वह अपने आप सिद्ध ही है और सिद्ध ही रहता है। फिर उसकी कोई गणना नहीं, उसको फिर आप नहीं नकार सकते। पंचमुखी रुद्राक्ष में एक मुख होता है अघोर। अघोर एक सुंदर चरित्र आता है हमारे शास्त्रों में पढ़ने में कि एक अघोरासुर हुआ। पर शिवपुराण तो कहती है बादाम खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे बोलो तो भी मरोगे। 50 लाख की गाड़ी में घूमोगे तो भी मरोगे और साइकिल पे घूमोगे तो भी मरोगे। बंगले में रहोगे तो भी मरोगे और झोपड़े में रहोगे तो भी मरोगे। खाओगे रोटी तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मरना तो सबको है। बस कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ जाएगा फिर हम काय को सुने जब मरना ही है तो उसका एक कारण है। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, जिंदा छोड़ देती है क्या? जम के बोलो नहीं। और बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़कर 7 घर लेकर जाती है, मार डालती है क्या? नहीं। बिल्ली का मुख वही है, चूहे को पकड़ा नष्ट कर दिया, अपने बच्चे को पकड़ा 7 घर लेकर गई, उसको मरने नहीं दिया। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। नहीं सुनी तो चूहे के बच्चे जैसे मसल ले जाओगे और सुन ली तो बिल्ली के बच्चे जैसे पार उतर जाना तो है, प्राण तो छूटना है। बच्चों इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, अपने घर में अलमारी में जितनी अच्छी अच्छी साड़ियां हो सब पहनो। जितने अच्छे कपड़े अपने घर में रखें सब रोज पहनो। संभाल संभाल के मत रखो, इसको दिवाली पे पहनूंगी, दिवाली पे पहनूंगी, और दिवाली से पहले निपट गई तो कोई भरोसा। खूब अच्छी है। आज से घर जाना और अपने पास में जो अच्छी अच्छी साड़ियां रोज निकाल के पहनो। अब वो बोले कहीं जाना ही नहीं है तो क्यों पहनो? कोई नहीं देखे, वो तो देखे, बस पहनना है तो पहन। कोई तुमको कितना भी टोके, बताओ इतनी सज धज के कहाँ जा रही है, और अच्छे सजो, खजूर वाली चोटी बना दिन दिन के अच्छी। पेंसिल से लाइन और डब्बा भी भरो और वो धागा से काय को सोचना। और कोई तुमसे कहते बुढ़ापे में ऐसी सज धज के कहां जा रही है, बुढ़ा तेरा बाप। ओल्ड इज गोल्ड। मुझसे कह रही है कि मैं बुढ़ी? अच्छे जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। किसी की वस्तु को देखकर, किसी का महल देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का बंगला देखकर, किसी की दौलत देखकर अपने मन में यह मत सोचना कि मेरे पास इतना होना चाहिए। भगवान ने जो तुझे दिया है हो सकता है वो किसी और के पास वो भी ना हो। जो दिया उसमें खुश रहो, उसमें प्रसन्न रहो। रो रो कर क्या जिंदगी, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया। ना 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 ना, बहुत जोरदार
कोई तुमसे पूछे क्यों, कैसी हो, भले कितना भी कर जाओ, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, और कोई पूछे क्यों तू मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती है, हमने तो सुना तेरे यहाँ इतना कट जा, हमने तो सुना तेरे यहाँ बहुओं की लड़ाई हो जाती है, हमने तो सुना तेरे बच्चों की लड़ाई चल रही है, हमने तो सुना तेरे रिश्तेदार की लड़ाई चल रही है। तो कह देना आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो शंकर जी के शंकर जी हमारे, हमें क्या करना उससे, हमें कौन सा मतलब उससे। इसलिए मेरी जीजी, मेरे जीजाओं, हमने देखा है लोगों के पास में धन बहुत है पर खाना खाने की फुर्सत नक नहीं है, फुर्सत। दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा नौकर है, ठीक 2 बजे छुट्टी मारता है, चाय सेठ जी 50 ग्राहक खड़े रहे, उसको खाना खाना है मतलब खाना है। तुमसे अच्छा एक भिखारी है, तुम्हारे दरवाजे से मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर कचौड़ी और समोसा खरीद कर खाता है, और तेरा मन करता है खा लूं क्या 5 रुपए का, खा लूं क्या 10 रुपए का, और तू जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, और एक दिन फोटो टंग जाता निपट, फोटो टंग गया दीवार पर, और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला, वो भी हवा में हिल रही। घर की बहुएं सिर पे पल्लू लेके कह रही अम्मा खुश हो रही है, अम्मा खुश नहीं हो रही है, अम्मा कह रही है हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, तू भी मर जाएगी, मेरे बाजू में टंग जाएगी, इसलिए जो घर में साड़ी है सब पहन ले, सब पहन, धरा पे धरा। इसलिए काल करो सो, आज करो सो, घर जाके अब नहीं हम किसी की सुने, हम तो अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में, शिव के भजन में, संकीर्तन में, कुछ भी दुख हो तो इस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर श्री शिवाय नमस्ते। और वह घोरासुर ने महाराज ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना जाए, मेरी मृत्यु ना हो, ना ना मृत्यु तो निश्चित, प्राण तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाए, तो फिर करा क्या जाए, तो कहा एक काम करो, फिर एक काम, जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जो भक्त आते हैं, आखिरी दिन की जो कथा सुनते हैं, आरती होती है, बाबा की मिट्टी को प्रणाम कर कर आरती के बाद झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहते जाते हैं कि हमने सुना है मेहमान जब जाते हैं तो बच्चे के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, आरती के बाद जब मेरी बहनें कथा के पंडाल से जाती हैं, मेरे जीजा जब जाते हैं तो बाबा से कह कर जाते हैं तू भी जा रहा है, हमारी झोली में कुछ तो डाल जा, कुछ तो दे जा, जिससे फिर आए कथा का रस तत्व ग्रहण, कुछ तो दे। जो प्रार्थना करने के बाद में जब आप और हम थोड़ी देर के लिए मौन होते हैं, चुप होते हैं, तब बाबा से अपने मन का भाव अवश्य कहें। जो तुम्हारी मन की कामना है वो भगवान शिव जी से अवश्य दो। और आज कथा के समापन पर आप लोगों से निवेदन रहेगा, जब आरती हो, आरती के बाद में जब आप लोग यहाँ से जाएं तो भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उसकी ध्वज मस्तक चढ़ाकर बाबा से निवेदन कर कर, प्रार्थना कर कर चले जाए, बाबा को विनय कर कर जाए, प्रार्थना कर कर जाए, निवेदन कर कर जाए। साथ में आप लोग और आप और हम सब बोलेंगे, बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, सब साथ में बाबा को विनती करें। शंभो शंभो शंभो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, साथ में बोलिएगा, साथ में निवेदन करिएगा।
साथ में बाबा से विनय करें, बाबा को निवेदन करें। सभी लोग आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी बाबा के धाम तक पहुँचे, ऐसे बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। ऐसा नहीं है कि मौत नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु तो आएगी। तुम और कोई वर मांग लो जो तुमको चाहिए। मेरे सामने आकर अगर कोई मुझे क्रोध कर कर मारना चाहे तो मैं ना मरूं, क्रोध से मैं ना मरूं। हाँ, यदि कोई सरलता के भाव में मुझे मारेगा तो मैं मरने को तैयार। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है, हम तुम्हें वर देते हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। वर प्राप्त हो गया। अघोरासुर ने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के पास में सूचना पहुंचाई कि इस अघोरासुर को आप समाप्त कर सकते हैं। केवल आप हैं जो इसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, पर शिवजी ने कहा कि मेरा तो एक नाम रुद्र है, मुझे गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, और आप कह रहे हो कि मैं समाप्त करूं। तो कहा आपका एक अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज भी तो हैं, और पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत दिनो राम लखन सीता हृदय बसो। बोल हनुमान जी महाराज की। शिव जी आपका एक स्वरूप हनुमान जी का है, और हनुमान स्वरूप वो स्वरूप है जिसमें हनुमान जी भीतर की नम्रता को दर्शाते, क्रोध नहीं करते। कितना कितना क्रोध हनुमान जी को दिलाया गया, पर हनुमान जी गुस्सा नहीं करे। लंका के राजा रावण ने हनुमान जी का अपमान तक कर दिया था, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं दिया था। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, कथा के पंडाल में आप कथा सुनने के लिए आए हो, मालूम पड़ा आपको आगे जगह नहीं मिली, बैठने की जगह नहीं मिली, इतनी भीड़ में आपके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, या आपको कोई स्थान नहीं मिल पाया। आप इसका बेर किसी से ना रखें कि इन्होंने मुझे नहीं बिठाया, इन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने ऐसा नहीं, ना नहीं, विचार मन से निकाल। शीतलता अपने भीतर रखें। हनुमान जी को तो स्थान नहीं दिया था बैठने के लिए, तो भी हनुमान जी महाराज क्रोध नहीं करे, शांति, शांति, कोई गुस्सा नहीं। तब श्री हनुमान जी महाराज को भगवान शिव जी ने याद किया और हनुमान जी को बुलाया कि आज अघोरासुर का वध करना है। मान लो अगर मुझ में क्रोध आ भी जाए, मान लो अगर क्रोध आ भी जाए, तो एक काम करना कि भीतर से शीतलता देना। तो हनुमान जी ने कहा मैं मंत्र जाप करूंगा, राम नाम जप करूंगा और आपको शीतलता दूंगा, पर गंगा जी को भी आमंत्रित करा जाए और पार्वती जी को भी आमंत्रित करा जाए। मां गंगा जी को भी बुलाया। गंगा, जब मैं
अघोरासुर को मारूं तब तुम मुझे शीतलता देना, शीतलता। पार्वती, जब मैं अघोरासुर को मारूं तो तुम मुझे शक्ति और भक्ति दोनों साथ देना, ठीक है। हनुमान जी हैं, गंगा जी है और पार्वती जी हैं, और शिव जी आज अघोरासुर को मारने के लिए जा रहे हैं। अघोरासुर ने उत्पात मचाया, ऐसी ऐसी हरकत अघोरासुर ने करी कि भगवान शिव को क्रोध आने लगा, शंकर भगवान को क्रोध आने लगा। और जैसे शिव जी को क्रोध आने लगा, शंकर भगवान को जैसे ही क्रोध आने लगा, गंगा जी ने शीतलता दी, पार्वती जी ने भक्ति शक्ति, हनुमान जी महाराज ने भगवान राम के नाम का उच्चारण कर कर शीतलता प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। शीतलता। और अघोरासुर को मारने के लिए भगवान शिव ने तुरंत अपना शस्त्र त्रिशूल उठाया। अघोरासुर चरणों में आकर पड़ गए, मुझे मत मार। जितनी शीतलता से आप मेरे सामने खड़े हैं, आज मैं वचन देता हूं, अघोरासुर कहता है, उतनी ही शीतलता आपके सम्मुख में मेरी रहेगी। मेरे नाम को आप अपने साथ में जोड़ लो। शिव जी ने अपने एक मुख का नाम अघोर, अघोर। महापुराण में आप लोग स्मरण करें हैं ये रुद्राक्ष की महत्वता। आप जब भी सीहोर का रुद्राक्ष आपको मिलता है, कोई 5 मुखी मिलता है, कोई 7 मुखी मिलता है, कोई 4 मुखी मिलता है, वो अघोर शीतलता देता है, शांति देता है। और यहां तक शिवपुराण कहती है, शिव महापुराण यहां तक कह रही है, अगर मान लो किसी के शरीर में ब्लॉकेज आ गए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि इनका बाईपास कराना है या इनका हार्ट कम काम कर रहा है, आप डॉक्टर का इलाज करवाते रहें, टेबलेट खाते रहें, दवाइयाँ खाते रहें, जांचें कराते रहें, मना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होते हैं, उनके कहे अनुसार करें। पर साथ में एक काम और चालू कर दो। मान लो कल बाईपास होना है, कल ऑपरेशन होना है, आज से ही एक बेलपत्री शिव जी पे चढ़ाएं और बेलपत्री की डंडी, चाहे आप कहाँ खड़े हैं, बस जहां आप खड़े हैं, बेलपत्री की जो डंडी है उस डंडी का मुख अपनी ओर रखना और अघोरेश्वर महादेव के नाम से 5 बार जल उस बेलपत्री पर शिवलिंग पर चढ़ाएं, कटोरी में उस जल को झेल कर ले आएं और अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को जिसका बाईपास हो रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा, उसको थोड़ा थोड़ा 5 बार पिला दें और दूसरे दिन फिर डॉक्टर को बोलें कि एक बार जांच करो, बाबा चाहेगा तो उसका हार्ट काम करना प्रारंभ कर दे। अघोरेश्वर महादेव। लोग इनको समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि अघोरी है, अघोर है। अघोर, अघोर का मतलब होता है शांति, अघोर का मतलब होता है शीतलता, अघोर का मतलब होता है विपदा को हरने वाला, अघोर का मतलब होता है जो तुम्हारे भीतर जो भी आपके जीवन में सुख आने में जो दुख दिए जा रहे हैं, आपकी सुख की जो मार्ग हैं उसमें जो तकलीफें आकर खड़ी हो रही है, उस मार्ग को क्लियर करना, उस मार्ग को साफ करना। तो हमारे शरीर में भी जो मार्ग है, नलियां हैं वो चौक हो रही हैं, उसमें कोई अड़चन आती है तो अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर 5 बार, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, वो भी 5 मुखी ज्यादा होता है, सीहोर का रुद्राक्ष, तो वो अगर है तो उसको भी पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका भी जल पिलाएं तो अघोरेश्वर महादेव का स्मरण सुख देता। अघोरेश्वर। और ध्यान दें, बड़ी सुंदर बात है। कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटा हैं, कई बेटियां हैं, कहती हैं हमने एग्जाम दिया पर हमारा एग्जाम, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है। तो मेहनत को 4 गुना बढ़ा लो। अभी तक जितनी पढ़ाई करते थे उसको 4 गुना बढ़ाओ, अभी तक जितना परिश्रम करते थे उसको 4 गुना बढ़ाओ, और फिर एग्जाम के लिए बैठो। तो मेरा निवेदन है,
कभी तुम्हारे पास में अगर रुद्राक्ष है सीहोर का, तो उस रुद्राक्ष पर तुम्हारे घर में अगर अलोनी भस्म हो, अलोनी भस्म कहते हैं, तुम्हारे यहाँ गोबर के कंडे को क्या कहते हैं? गोबरी है, छाड़, छाड़, छाना, तो गुजरात में उसको छाना बोलते हैं और महाराष्ट्र में गोबरी कहते हैं, हमारे इधर कंडा कहते हैं। ठीक है, तो जो वो गाय का गोबर होता है तो वो उसको हाथ से थपा हुआ नहीं, गाय ने गोबर किया, नीचे गिरा, सूखा हुआ वो गोबर का कंडा जो होता है उसको जलाकर भस्म बनाकर कपड़े से छानकर उसको डब्बी में रख लेते हैं। जब ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम हो ही नहीं रहा, अटक ही अटक रहा है, तो सोमवार की अष्टमी जब पढ़े तो वो थोड़ी सी जो भस्म है वो उस रुद्राक्ष पर, 5 मुखी पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और उसी भस्म को खाकर, उसी भस्म का तिलक लगाकर यदि कार्य के लिए जाया जाए तो वो कार्य सफल होता ही है, उसमें अड़चन आ ही नहीं सकती, उस कार्य में कभी अड़चन नहीं आ सकती, क्योंकि अघोरेश्वर महादेव का उसमें नाम है, अघोर, अघोरेश्वर। तो 2 रुद्राक्ष दुख को, तकलीफ को, बीमारी को, कष्ट को, अड़चन को समाप्त करते हैं। उसमें 5 मुखी, 5 मुखी में भी इसलिए मूल है क्योंकि उसमें अघोर भगवान शिव का एक मुख जुड़ा हो, अघोरेश्वर। और दूसरा है 7 मुखी रुद्राक्ष। फिर 4 मुखी का भी वर्णन आता है, ऐसे रुद्राक्षों का स्मरण किया जाए। या घुटने में गैप आ गया है या कमर में गैप आ गया है और व्यक्ति को लगे कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, जमीन पर नहीं बैठ सकती, डॉक्टर कह रहा है कि कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, नीचे नहीं काम कर सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, गुरिया चले गया है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, जो बोले वो करो। साथ में एक काम और करो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, सेनाई शांति रखो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर रुद्राक्ष को रखें। अगर 5 मुखी रुद्राक्ष सीहोर का यदि आपके पास में है तो वो रुद्राक्ष को अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को पहले भी बताया, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बह रहा है, बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जलाधारी, पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, शंकर का स्वरूप, शिवलिंग के ऊपर जो जल गिरता है ऊपर से, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां जल गिराती, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रुद्राक्ष को रखकर 5 दुर्वा अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष की प्रदोष समर्पित करें, उन 5 दुर्वा को लेकर आ जाएं और 5 टाइम, 5 समय ऐसा निकाल लें सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कि मुझे इन 5 दुर्वा को एक एक कर कर धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। उसको खाना प्रारंभ कर लें, रुद्राक्ष अपने जो बांधते हो गले में रखें या अपने पास में रखें और उस 5 दुर्वा को 5 प्रदोष कर लीजिए और उसके बाद आपकी कमर में जो गैप है या दर्द है या नीचे नहीं बैठ सकते हो, धीरे 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 उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। वो गुड़िया जो है अपनी जगह पर बैठेगी, अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर, अघोरेश्वर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छुड़ीना में कटी जाएगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं और अघोरेश्वर महादेव एक ऐसे महादेव का स्वरूप जिन्होंने शांति, शीतलता और मार्ग को प्रशस्त किया।
मार्ग को प्रशस्त, लक्ष्य तक भेजने वाले, मंजिल तक पहुंचाने वाले। और ये जो अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर या बेलपत्र, कई माताएं कह देती हैं हमारे बच्चे की धड़कन नहीं आई, उसका सिर नहीं बना, पाँव नहीं बना, हाथ नहीं बना, उसके पेट में डॉक्टर ने बताया है कि ये बच्चा तो ऐसा रहेगा, विकलांग रहेगा, मानसिक बुद्धि कमजोर रहेगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, श्वास नहीं आ रही है। अघोरेश्वर बाबा का नाम लेकर बेलपत्र चढ़ाकर उस बेलपत्र को भी अगर माँ गर्भवती नारी खा रही है तो बच्चे को वो प्राप्त हो रहा है, और प्राप्त हो रहा है तो उसका शरीर पूरा बनना प्रारंभ होगा। फिर बच्चे की जांच कराओ, सोनोग्राफी कराओ, उसमें धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि बच्चे की धड़कन आई है, बच्चे की श्वास। अघोरेश्वर महादेव, फिर से बोलो कौन से महादेव हैं? अघोरेश्वर। शिव जी के एक मुख को अघोर कहा गया, एक मुख अघोर। और शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। 2 रुद्राक्षों का स्मरण किया गया जो सुख देने वाले, आनंद देने वाले, अविरल भक्ति देने वाले, राहों को मंजिल तक भेजने वाले। एक बिदल और उत्पल नाम के 2 असुर थे। माता पार्वती ने उनको कुंदुक का प्रहार कर कर मारा था, और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। जब दवाई हमें लॉक ना करती है, दवाई हमको खाने के बाद भी असर नहीं करती है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। शिव का एक स्वरूप है कुंदकेश्वर महादेव, शंकर भगवान का एक स्वरूप है कुंदकेश्वर, शिव का एक प्रतिबिंब है। फिर आगे वर्णन आया है तारकासुर का। क्यों? क्योंकि तारकासुर को मालूम था शंकर जी अखंड तप समाधि में लग गए हैं, अखंड तप समाधि में लीन हो गए हैं, तो अखंड तप समाधि में अगर लीन हो गए हैं तो फिर शिव उठेंगे नहीं। और मैंने इनको स्नेह किया है, ये मेरे इष्ट देव हैं, इनका विवाह होना जरूरी है, इनकी शादी होना जरूरी है। तो मन में भाव आया कि इनका विवाह हो। ये भाव लेकर वर मांग लिया कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, मुझे ये वर दे दीजिए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तारकासुर ने जब भगवान सदानंद कार्तिकेय का दर्शन किया था तो तारकासुर के हृदय में भाव आ गया था। तारकासुर के हृदय में यह भाव आ गया था कि मेरे शिव का दर्शन मैं आज कर रहा हूं, शंकर का दर्शन। और बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े शंकर जी से बिछड़े, भोले से बिछड़े शंकर जी से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। बहुत दिन शिव को प्राप्त करना चाहा, शिव मिले, शंकर मिले। आज शिव का दर्शन मुझे कार्तिकेय के रूप में हो रहा है। षडानन कार्तिकेय का दर्शन कर रहा हूं तो मेरे को शिव का ही दर्शन हो रहा। पर कार्तिकेय जी ने यह विचार कर लिया था कि मेरे पिता को बहुत मानते हैं तारकासुर, मेरी मां ने कहा है इनके हृदय में शिव बसते हैं, अब इनको तकलीफ नहीं दूंगा। और जिसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान हो
जो शिव के भक्ति में दिन रात डूबा रहता हो, शिव पुराण कहती है उसका मन